कोडरमा लोकसभा सीट पर झामुमो पार्टी से अदावत करते हुए जयप्रकाश वर्मा ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। रविवार को अपने पैतृक गांव भंडारों में समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ मंथन करने के बाद प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा ने चुनाव लड़ने की घोषणा की। उन्होंने 1 मई को नामांकन करने की बात कही है। अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जयप्रकाश वर्मा ने कहा कि स्वर्गीय रीतलाल वर्मा और स्वर्गीय जगदीश कुशवाहा के बाद इलाके के लोग राजनीतिक शून्यता की स्थिति में हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की वर्तमान सांसद के पास उपलब्धि के नाम पर कुछ नहीं है और लोग बदलाव चाहते हैं। ऐसे में वे जनता के द्वारा नामित प्रत्याशी के रूप में वह चुनाव मैदान में रहेंगे। बहरहाल जेपी वर्मा कुशवाहा समाज से आते हैं और उनके परिवार का वर्चस्व इस लोकसभा सीट पर रहा है। ऐसे में उनके उम्मीदवार बनने से इस सीट पर लड़ाई रोचक होनी तय है। कैसा है हमारा सांसद, कैसा है प्रकाश वर्मा जैसा हो। प्रकाश वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जयप्रकाश वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा सांसद कैसा हो प्रकाश वर्मा जैसा हो। हमारा सांसद कैसा हो प्रकाश वर्मा जैसा हो। प्रकाश वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जयप्रकाश वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रीतलाल वर्मा अमर रहे। लगातार वो कार्य, उसके बाद भी 1999 में वो चुनाव हार गए और 2004 में चुनाव से पहले रीतलाल बाबू का देहांत हो गया था। 2004 के चुनाव वो नहीं लड़ पाए। आप समझ सकते हैं कि 1999 से आज 2024 हो गया है और 2024 लगभग 24 वर्ष का ये अंतराल हम लोग मान सकते हैं। और इस दौरान कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने विभिन्न लोगों को यहां का सांसद के रूप में देखने का काम किया है और लोगों ने ये महसूस किया है कि जब रीतलाल बाबू, जगदीश बाबू जनता के बीच होते थे तो जनता की आवाज बन करके, जनता का मित्र बन करके, जनता का भाई बन करके लोगों की सेवा करते रहे और लोगों ने भी उन्हें बहुत चाहा और उल्टे में एक दूसरे से जो अपनत्व बना, जो घनिष्ठता, जो प्रेम बना, ये पूरे भारतवर्ष के लिए एक मिसाल बना था। एक बहुत बड़ी चीज यहां से स्थापित हुई थी और आज जिस प्रकार से हम लोगों के बीच जब घूम रहे थे विभिन्न गांवों में, विभिन्न इलाकों में, वो सतगावा का इलाका हो या वो इचाक का इलाका हो या गंडे का इलाका हो या बड़ोदर का इलाका हो, आज आप जहां चले जाएं, आज की जनता इस बात को जरूर स्वीकार करती है कि आज के जितने भी नेता इस क्षेत्र से सांसद बने, कभी भी जनता को अपनत्व का भाव नहीं लगा, कभी भी वैसा स्नेह और प्यार लोगों को नहीं मिल पाया। और ये तमाम कारण थे जिस कारण से पूरे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से, विभिन्न गांवों से, पंचायतों से लोगों ने इस बार आशा और उम्मीद लगाया है और लोगों के आह्वान पर कि जब अपरिहार्य कारण से जो विकट परिस्थितियां बनी, झारखंड मुक्ति मोर्चा से हम लोग को प्रत्याशी नहीं बनाया गया, तो लोगों के द्वारा आह्वान करने पर लोगों को एक बार फिर से लग रहा है कि जो 24 वर्ष पहले हमने यहां पर खोया है, हम सबको मिलकर के उस चीज को पाना है और उस चीज को पाने के लिए चुनाव मैदान में अगर कोई राजनीतिक दल नहीं है तो क्या हुआ, इस चुनाव मैदान में जनता का डंका बजे, जनता का जयकारा हो और जनता द्वारा चुना हुआ प्रत्याशी, मैंने जनता द्वारा चुना हुआ भी मैं सांसद नहीं कह रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं कि जनता द्वारा चुना हुआ या जनता द्वारा नामित प्रत्याशी, जनता ने जिसको चुना है कि ये हमारे प्रत्याशी होंगे, ये किसी राजनीतिक दल के मोहताज नहीं होंगे। और आप लोगों का ऐसा सहयोग और प्रेम और आशीर्वाद जो संदेश जो मिला है और उसी के आधार पर हम लोगों ने, आप लोगों ने इस बात का ऐलान और घोषणा किया है कि हम लोग इस चुनाव में निर्दलीय मैदान में जाएंगे।
समझेगा, एक कार्यकर्ता के रूप में समझेगा, हर एक व्यक्ति समझेगा कि यह चुनाव मैं लड़ रहा हूं। और जब ऐसा समझेंगे तो निश्चित रूप से जो लोग कहते हैं कि निर्दलीय चुनाव नहीं जीत पाता है, तो ऐसे लोगों के कथनी को झुठला देना है और ये साबित करना है कि निर्दलीय भी चुनाव जीतता है और निर्दलीय भी चुनाव जीतेगा, क्योंकि जब जनता की ताकत है। हेलो हेलो, जयप्रकाश वर्मा जिंदाबाद, जयप्रकाश वर्मा जिंदाबाद, जयप्रकाश वर्मा जिंदाबाद। अभी हमारे बीच में एक युवा क्रांतिकारी साथी श्रीमान केशव क्रांतिकारी जी को हम आमंत्रित करते हैं कि आप मंच पर आकर के स्थान ग्रहण करें, क्योंकि युवा शक्ति बहुत परिवर्तन ला सकती है और युवकों को इस चुनाव में बहुत बढ़ चढ़ के भूमिका निभाना है। तो वही बातें हैं, वही विषय है। और मैं कहना चाहता हूं कि हम जितने लोग यहां पर आए हुए हैं, एक बहुत ही पवित्र भावना से